गिरू ने फाइनली सबको धोखा दे ही दिया था। उसका शुरू से प्लान यही था कि वो गोकू और बाकी लोगों से ड्रैगन बॉल ले और उनको जनरल रिल्डो के हवाले कर दे। और अब जी फाइटर्स की आखिरी उम्मीद है बस पैन, क्योंकि अभी बस वही है जो सही सलामत है। अब पैन के पास मौका था अपने आप को प्रूव करने का। और जहाँ तक बात है गोकू और ट्रंक्स की, तो वो तो आराम से सो रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। रिल्डो देख के हैरान था कि ये दोनों बच्चे तो उतने खतरनाक नहीं लग रहे कि जितना डॉक्टर म्यू ने बताया था। पर खैर, वो उनके सामने अपनी आवाज नहीं उठा सकता, तो वो बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि गोकू और ट्रंक्स को सीधा लैब में लेके जाया जाए और इन पे वो एक्सपेरिमेंट किए जाए जो डॉक्टर म्यू ने कहा था। और दूसरी तरफ पैन झाड़ियों में छुप के यहाँ पर आ जाती है। और पता नहीं इसे ऐसा क्यों लगा कि जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है वहाँ पर झाड़ी बनने एक अच्छा आइडिया होगा। वो रोबोट तो बिल्कुल बेवकूफ थे, वो सीधा इसके ऊपर से चलते हुए जाते हैं। पैन अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करती तो है, पर उससे एंड में सहन नहीं होता और वो उस आखिरी रोबोट का मार मार के बुरा हाल कर देती है। बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी। अब पैन छुपते छुपते उस बेस के अंदर जाती है, इसी उम्मीद में कि उसे गोकू और ट्रंक्स मिल जाएंगे। पर मानो किस्मत तो उसके साथ थी ही नहीं, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही थी। अब तो वो बोलती है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो इसे भी पकड़ लेंगे। पर इसी के बाद वो सीधा गिर जाती है रोबोट बनाने वाली फैक्ट्री पे, जहाँ पर ये सब रोबोट्स बनते हैं। फिर वो हंसते हुए बोलती है चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अब वो उनका सूट पहन के ही उन्हीं की तरह बन जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। और ये रोबोट इतने बेवकूफ थे कि वो उस पर सच में शक नहीं करते। वो आराम से सबको हाय हेलो करते हुए आगे निकल जाती है और वो सीधे जाती है मेन हॉल की तरफ, जहाँ पर रिल्डो अपनी स्पीच दे रहा था। दरअसल वो बताने वाला था गिरू के बारे में, जिसने गोकू, पैन और ट्रंक्स को पकड़वा दिया और साथ ही साथ 3 ड्रैगन बॉल्स भी लेके आ गया। इसने वो काम करके दिखा दिया जो कई रोबोट्स नहीं कर पाए। और ये देख के तो पैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो वहीं पर जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, पर वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। और तभी सब लोग डॉक्टर म्यू की जय करने लग जाते हैं। पैन उसका मुंह तोड़ने ही वाली थी, पर तभी उसे एक रोबोट रोक लेता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी तो वहाँ पर है, जाओ जाके वहाँ पर पेट्रोलिंग करो। अब पैन उससे बहस नहीं कर सकती थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ वो ट्रंक्स और गोकू पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हालांकि ये दिखने में तो ह्यूमन की तरह थे, पर वो बता सकते थे कि ये ह्यूमन नहीं है, ये कुछ अलग ही है, क्योंकि ट्रंक्स का पावर लेवल एक ह्यूमन के पावर लेवल से बहुत ही ज्यादा था। पर असली मजा तो तब आने वाला था जब वो गोकू का पावर लेवल चेक करते। उनकी मशीन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसका पावर लेवल धीरे धीरे करते बढ़ता ही जा रहा था, मानो ये कभी रुकेगा ही नहीं। और एक रोबोट होने के बाद भी उसे डर का एहसास हुआ। उसकी हालत खराब हो गई गोकू का पावर लेवल देख के, जो कि अभी भी बढ़ ही रहा था। दूसरी तरफ रिल्डो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके पास 3 ड्रैगन बॉल्स तो आ ही चुकी है, अब उसे 4 ही ड्रैगन बॉल और चाहिए और उसके बाद वो पूरे यूनिवर्स को मशीन म्यूटेंट्स बना देंगे। पर तभी अचानक से उन साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो उसको दिखाते हैं गोकू का पावर लेवल, जो अभी भी बढ़ ही रहा था। रिल्डो को यकीन नहीं आता कि आखिर ये है क्या ये कोई मजाक है? मैं मान ही नहीं सकता कि ये इसका पावर लेवल है। ये तो अगर सिग्मा फोर्स को कंबाइंड भी कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। आखिर एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? वो उन साइंटिस्टों की तरह वो खुद भी डर चुका था और वो बोलता है कि अगर ये हमारे दुश्मन है तो हमें डरने की जरूरत है। अगर बात मेरे हाथ में होती तो मैं तो इन्हें नींद में ही मार देता, पर अफसोस मैं डॉक्टर म्यू के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि इन्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पर रिल्डो तब भी थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि गलती से भी अगर गोकू उठ गया तो वो तो पूरे प्लेनेट की ही बैंड बजा के रख देगा। तभी गिरू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने उनके सारे बैटल देखे हैं और उनके सारे बैटल पैटर्न्स के बारे में मुझे पता है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो उनके खिलाफ। और रिल्डो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद गिरू सारा डाटा उन सिग्मा फोर्स के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, जितने भी बैटल उसने देखे थे, हर एक मूव, हर एक अटैक, सब कुछ। अब रिल्डो को भी एक रिलीफ मिलता है, क्योंकि चाहे गोकू कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसको उसके अटैक पैटर्न पता चल गए तो उसे भी रोका जा सकता है। और दूसरी तरफ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पैन अभी तक पकड़ी क्यों नहीं गई, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ये उनमें से एक नहीं है। पर खैर, अब पैन का अंत आ चुका था, क्योंकि अब इन सभी रोबोट को एक वॉल के अंदर से जाना था और इसके अंदर से बस एक प्योर रोबोट ही जा सकता है। और जब पैन वहाँ से नहीं गुजर पाती, वो सभी रोबोट उस पे हंसते हैं और उसे एक अजीब सी जगह पर फेंक भी देते हैं। पैन बोलती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो रोबोट्स का झुंड लगा होता है। और तभी उन 2 रोबोट में से एक रोबोट बोलता है कि ये मशीन्स का हेल है, यहाँ पर वो सभी रोबोट्स हैं जो रिजेक्टेड हैं, जो डॉक्टर म्यू के किसी काम नहीं आ सकते। और वो अपनी बातें ही रिपीट करे जा रहा था। पैन को यकीन नहीं होता कि बस इतनी छोटी चीज के लिए इसे इधर डाल दिया गया, क्योंकि ये बस अपनी बातें रिपीट करता है। तब वो पूछती है कि आपको पता है कि मेरे ग्रैंडपा और ट्रंक्स किधर हैं? फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वो दोनों टॉप फ्लोर पे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। पैन बोलती है कि मुझे उन्हें बचाना होगा, पर तभी वो रोबोट उसे टोकते हुए बोलता है कि बचाना होगा? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अभी तो तुम खुद ही मरने वाली हो। और तभी पैन को रियलाइज होता है कि वो उन दोनों वॉल्स के बीच में क्रश होने वाली है, पर पैन मरने से साफ मना कर देती है। वो बोलती
बोलती है कि मैं इस तरह तो नहीं मरूंगी, और वो अपनी की ब्लास्ट है वो पूरी की पूरी वॉल ही उड़ा देती है। बाकी लोग खुश होते हैं कि पैन ने उनकी भी जान बचा ली और पैन एक हीरो की तरह वहाँ से भाग जाती है। पर बुरी चीज ये हुई थी कि रिल्डो की नजर उस पर पड़ चुकी थी और सिग्मा फोर्स का एक मेंबर उस पर अटैक करने चले जाता है। शुरू में तो वो पैन को बहुत बुरी तरह हराता है क्योंकि उसको पैन के सारे मूव पहले से ही पता थे। पैन तो लगभग हार ही चुकी थी, पर वो सिग्मा फोर्स का मेंबर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो पैन को बता देता है कि ये सारा डाटा हमें गिरू ने दिया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सारे मूव्स पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और ये सुन के वो गुस्से से भर जाती है कि पता नहीं गिरू उन्हें और कितने धोखे देगा, और वो बेचारा जानता नहीं था कि सेन को गुस्सा दिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। और वैसा ही होता है, पैन उसे अपने बड़े से की ब्लास्ट से मार देती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये अचानक से ही इतनी पावरफुल कैसे हो गई। गिरू के डाटा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और दूसरी तरफ बाकी सिग्मा मेंबर के गिरू की मेमोरीज देख रहे थे। वो सारी अच्छी मेमोरीज थी जो उसने पैन और ट्रंक्स के साथ बिताई थी। उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर एक रोबोट को अपने दोस्त की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है कि ये बेवकूफ थे जो उन्हें एक रोबोट पे भरोसा करा, वो कभी इनका दोस्त बन ही नहीं सकता था। और तभी नींद खुल जाती है गोकू की, और वो बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्या तुम देख नहीं सकते कि पैन और ट्रंक्स उसे अपना असली दोस्त मानते थे? फिर उसे चुप करवाने के लिए वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वो उसे समझाते हैं कि एक मशीन कभी इंसान की दोस्त नहीं बन सकती। और उसी वक्त पैन भी वहाँ पर आ जाती है, पर इस बार एक पंच में ही वो पैन को दूर जाके गिरा देता है। और ऐसा करके इसने इस बार गोकू को गुस्सा दिला दिया था और वो बस अपने ऑरा से ही पूरी जगह को तबाह कर देता है। गोकू एक पल के लिए धोखा बर्दाश्त कर सकता है, पर अगर कोई उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए वो नहीं। फिर गोकू पैन की तरफ देखता है और वो इन तीनों को धमकी देता है कि तुमने ये बिल्कुल सही नहीं करा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सिग्मा फोर्स उस पे हंसते हैं कि अब एक बच्चा हमें धमकी दे रहा है। तब ट्रंक्स आता है गोकू की मदद करने के लिए, पर गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि ये बस जोकर्स हैं, मैंने अकेले ही संभाल लूंगा, तुम जाके पैन का ध्यान रखो। और ये बात ट्रंक्स को भी पता होती है कि गोकू को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो वो पैन को लेके वहाँ से चले जाता है। वो रोबो उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करता है, पर गोकू बीच में आ जाता है। अब फाइट होने वाली थी सिग्मा फोर्स वर्सेस गोकू के बीच में, पर जितना गोकू ने सोचा था ये उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने तो गोकू के सारे मूव ही प्रेडिक्ट कर लिए थे। और करे भी क्यों ना, गिरू ने जो उसे अपना सारा डाटा जो दे दिया, गोकू उनसे भी पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, मेरे अटैक तुम पे लैंड क्यों नहीं कर रहे। फिर वो गोकू को भी बता देते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया, उसने हमें तुम्हारे सारे फाइटिंग मूव्स बता दिए। अब ये सुन के तो गोकू को और भी गुस्सा आता है कि गिरू तो एक गद्दार निकला, और दूसरी तरफ ये सुन के रिल्डो उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हें प्लेनेट M2 में सालों तक याद करा जाएगा। पर गोकू के चेहरे पे अभी भी एक स्माइल होती है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये इनके सारी मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ही गोकू का थोड़ा बुरा हाल कर देते हैं, और गोकू भी इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर इनके पास एडवांटेज ये था कि ये ग्राउंडर वॉल के आर पार जा सकते थे। अब गोकू को भी समझ में आ गया था कि ऐसे तो ये फाइट नहीं जीतने वाला, तो अब इसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये एक ही बार में तीनों को हरा दे। तो वो चारों तरफ अपने की ब्लास्ट से अटैक करने लग जाता है। वो देखता भी नहीं कि वो किस चीज को हिट कर रहा है, और फाइनली वो अटैक उन तीनों को ही लग जाते हैं। और दूसरी तरफ पैन ट्रंक्स को लेके आ जाता है। वो शिप में देखता है कि ड्रैगन बॉल्स को तो नामो निशान नहीं है, मतलब गिरू वो अपने साथ लेके चले गया। और तब पैन भी उठ जाती है और वो पूछती है कि आखिर ग्रैंडपा किधर हैं। और उधर गोकू उन पे थोड़ा भारी पड़ा ही था, तभी वो तीनों पावर रेंजर के मेगाजॉर्ड की तरह मर्ज हो जाते हैं, और वो उसे बताते हैं कि अब हम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ये सुन के तो गोकू खुश होता है, चलो कम से कम अब तुम तो अच्छे से फाइट करोगे। पर रिल्डो की टेंशन बढ़ी जा रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा कि सिग्मा फोर्स को अपनी इतनी पावर का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि सिग्मा फोर्स इस प्लेनेट के हायर रैंक वॉरियर में से एक है। पर गोकू तो गोकू है, वो सीधा ही उसके फेस पे वार करता है। हालांकि इससे उसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, और वो गोकू पे पलट के वार कर देता है। और गोकू उसकी तारीफ करता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, पर एक चीज है जिसमें तुम अभी भी पीछे हो, और वो है स्पीड। और गोकू अपनी पूरी स्पीड से उस पे वार करने लग जाता है। वो इतना तेज था कि वो गोकू को देख भी नहीं पा रहे थे, पर तभी वो खड़े हो जाते हैं, और वो बोलता है कि अगर तुम्हें स्पीड ही चाहिए तो ये लो। और वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। इस बार उनकी स्पीड गोकू से भी कई ज्यादा थी, और वो गोकू को नीचे गिराकर उस पे अपना फाइनल वार करने वाले थे, जो गोकू को वहीं खत्म कर देता। पर एक छोटे से की चार्ज के बाद वो उस अटैक को अपने एक हाथों से ही रोक लेता है। सिग्मा फोर्स को यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, कि आखिर इस बच्चे की पावर 3 गुना ज्यादा कैसे बढ़ गई। तब गोकू हंसते हुए बोलता है कि 3 गुना क्या, मैं तो अपनी पावर 1000 गुना भी बढ़ा सकता हूँ। और ये सुन के वो हैरान था कि क्या तुम इतनी देर से होल्ड बैक कर रहे थे, और तुम्हें क्या मिला ऐसा करके। तब गोकू बताता है कि तुम्हारे पास मेरा सारा डाटा था, तो मैं अपनी और पावर रिवील नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ रिल्डो अपना गुस्सा
थोड़ा बड़ी मुश्किल से काबू कर रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि एक बच्चे ने सिग्मा फोर्स को हरा दिया। वो सोचता है कि अगर डॉक्टर म्यू ने नहीं रोका होता तो इसको तो मैं खुद ही मार देता, पर अब वो और वेट नहीं कर सकता था। तो वो डिसाइड करता है कि वो गोकू से खुद ही लड़ेगा। और रिल्डो की एनर्जी गोकू बड़ी दूर से भी महसूस कर सकता था और वो बता सकता था कि ये सिग्मा फोर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और बस गोकू ही नहीं, ये की तो ट्रंक्स भी महसूस कर सकता था। और वो पैन को वहीं रुकने के लिए बोलता है। पैन जिद करने की कोशिश तो करती है, पर इस बार ट्रंक्स नहीं मानता। वो बोलता है कि इसकी की सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ खतरा हो। और दूसरी तरफ रिल्डो गोकू की तरफ और गोकू रिल्डो की तरफ आ रहा था। तो अब इस बैटल को होने से कोई नहीं रोक सकता।